हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पीएफ एडवांस का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पैसों की आपको जरूरत पड़ गई है और आप अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हो तो जो भी आपका पीएफ का बैलेंस होगा उसमें से कुछ पार्ट आप विड्रॉ कर सकते हो। ध्यान देना, अगर आपको पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा विड्रॉ करना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल पीएफ एडवांस कैसे विड्रॉ करना है उसका हम डेमो जल्दी से देख लेंगे। सबसे पहले तो आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर आ जाना है, epfindia.gov.in। इस तरीके से वेबसाइट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना पासबुक का बैलेंस चेक कर लेना है। बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, ई पासबुक, इस पर क्लिक करना है। नया पेज ओपन हो जाएगा। जल्दी से आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है और कैप्चा कोड, और फिर साइन इन पर क्लिक कर देना है। पासबुक में लॉगिन करते ही इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाएगा। आप देख सकते हो पासबुक का फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले एकदम बहुत सिंपल सा फॉर्मेट आता था, लेकिन अब बहुत सारे डिटेल आपको पासबुक में दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। क्या क्या एडिशनल फीचर ऐड किए गए हैं, क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने पासबुक का एक नया वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। टोटल पीएफ का बैलेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि 40,000 के आसपास है हमारे केस में। ध्यान देना, ये डेमो है, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मेंबर वाइज बैलेंस आप चेक करोगे तो ये देखिए यहाँ ऊपर दिया गया है, इस पर क्लिक करिए तो इस तरीके से मेंबर आईडी और उसका बैलेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो बैलेंस है ये इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर दोनों का शेयर ऐड करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम इसका पीएफ का पैसा विड्रॉ करने वाले हैं एडवांस, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 28,000 है, तो इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर दोनों का शेयर इसमें ऐड है, ठीक है। पेंशन ऐड नहीं है, पेंशन का पैसा आप पीएफ एडवांस में विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और डिटेल में जानना है तो आपको जाना है पासबुक में और यहाँ पर आप मेंबर आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमें जिसका पैसा निकालना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करते ही टोटल बैलेंस यहाँ पर आ गया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टोटल ऐड होके इतना अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ ऐड करके। तो इसमें से ही कुछ परसेंटेज हम विड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। अब कितना परसेंटेज आप विड्रॉ कर सकते हो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करते हो पीएफ एडवांस के फॉर्म में, ठीक है। तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग परसेंटेज एप्लीकेबल होते हैं, उसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, जरूर आप देख लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। अब जब आपको पीएफ का अमाउंट पता चल गया है, आप परसेंटेज निकाल लेते हो, तो उसके बाद आपको फिर से जाना है ईपीएफओ की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लेम का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से लॉगिन का पेज आ जाता है, यूएन नंबर इंटर करना है, पासवर्ड, कैप्चा कोड और फिर साइन इन पर क्लिक कर देना है। ध्यान देना, इस प्रोसेस में कोई भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड पर हम आ जाते हैं। राइट साइड में देखिए मेंबर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, नीचे आएंगे यहाँ पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमारा आधार कार्ड जो है वेरीफाइड है और बैंक अकाउंट नंबर भी हमारा लिंक है, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर लिंक होना बेहद ही जरूरी है और ये भी आपको कंफर्म कर लेना है कि जो बैंक अकाउंट नंबर लिंक है क्या वो सही बैंक अकाउंट लिंक है, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। अगर रॉन्ग बैंक अकाउंट लिंक होगा तो आपको पहले तो सही कर लेना है, उसके बाद आपको पीएफ एडवांस का एप्लीकेशन करना है। उसके अलावा पैन नंबर हमारा लिंक नहीं है तो पीएफ एडवांस में पैन नंबर लिंक नहीं होगा तो भी चल जाएगा। अब बैंक अकाउंट, पैन या आधार में कुछ भी एडिट करना है या अपडेट करना है तो यहाँ बगल में एडिट का सिंबल है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या तो आप मैनेज में जाइए, यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हो। केवाईसी किस तरीके से किया जाता है उसका पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर इनकेस आपको रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमारे केस में आधार कार्ड भी लिंक है और बैंक अकाउंट नंबर भी बिल्कुल सही लिंक है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में और यहाँ पर पहला ही वाला ऑप्शन है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फीड है, सिर्फ एक डिटेल हमें भरना है, बैंक अकाउंट नंबर। जो बैंक अकाउंट लिंक है पीएफ पोर्टल से जिसको अभी हमने चेक किया हुआ है, उसी बैंक अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस, यस पर क्लिक कर देना है। अब बैंक अकाउंट नंबर अगर आपका बिल्कुल सही होगा और मैच हो रहा है पीएफ पोर्टल से तो इस तरीके से ग्रीन साइन आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज एरर आएगा। हमारे केस में बिल्कुल सही है तो यहाँ पर ग्रीन साइन आ गया था। अब नीचे देखिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, ऊपर ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेल दिया गया है। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, यहाँ पर पीएफ एडवांस का ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमारे केस में जो इम्प्लॉय है उसने जॉब छोड़ा नहीं है, ठीक है, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो गए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके हम सब भर देते हैं। सेलेक्ट सर्विस पर पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेंबर आईडी हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेंबर आईडी में देखिए अगर मल्टीपल होगा तो जिस मेंबर आईडी का पैसा आपको विड्रॉ करना है पीएफ एडवांस उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में एक ही है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें पर्पस मतलब रीजन सेलेक्ट करना है कि किस रीजन से हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ तो इनेबल है और कुछ डिसेबल है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका सर्विस पीरियड कितना है, उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस इनेबल डिसेबल होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो भी इनेबल होगा जिसमें आप ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोविड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या तो इलनेस वाला सेलेक्ट कर लीजिए। इनमें पैसा जल्दी आता है। हमारे केस में ऑलरेडी हमने इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया हुआ है, तो इस बार हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को सेलेक्ट करेंगे। इसमें पैसा थोड़ा सा लेट आता है लेकिन आ जाता है। तो रीजन सेलेक्ट करने के बाद अब हमें अमाउंट यहाँ पर इंटर करना है। अमाउंट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, जल्दी से हम यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देते हैं। उसके बाद अब एम्प्लॉय का एड्रेस हम जल्दी से इंटर कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पर कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं, कंपनी का नहीं, आपको अपना खुद का एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है। जो प्रेजेंट एड्रेस होगा आपका वो आप इंटर कर दीजिए। एड्रेस हमने इंटर कर दिया है। अब चेक या पासबुक का कॉपी आपको अपलोड करना है। ध्यान देना यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चेक या पासबुक जो भी आप अपलोड करो बहुत अच्छी तरीके से उस पर आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा आपका क्लेम, ठीक है। और एक चीज का ध्यान देना है, पासबुक और चेक का कॉपी उसी बैंक का होना चाहिए जो आपके पीएफ पोर्टल से लिंक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, केवाईसी में जाके आपको देख लेना है, ठीक है। उसी बैंक का अपलोड करना है, किसी दूसरी बैंक का नहीं अपलोड कर देना है क्योंकि पैसा उसमें ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से अपलोड कर देते हैं। तो ब्राउज पे सेलेक्ट करके हमने फाइल को चूज कर लिया हुआ है। अगर आपको श्योर नहीं है कि आपने सही फाइल अपलोड किया हुआ है तो व्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको चेक का कॉपी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हमारे केस में बिल्कुल सही है। तो डिटेल सब इंटर कर दिया हुआ है, चेक का कॉपी भी हमने अपलोड कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंसेंट का एक चेक बॉक्स है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही गेट आधार OTP का बटन आ गया है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे एक बॉक्स आ गया है इंटर OTP का। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जा चुका है, उस OTP को हमें यहाँ पर इंटर करना है। अगर OTP सेंड नहीं हुआ है तो आप ऊपर रीसेंट OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो दोबारा OTP सेंड हो जाएगा। हमारे केस में OTP आ गया है तो जल्दी से OTP को इस बॉक्स में इंटर कर देंगे और नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है और अब आप देख सकते हो नीचे एक ग्रीन लाइन आ गया है कि जो OTP था वेरीफाई किया जा चुका है। eKYC भी अपडेटेड है और पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट किया जा चुका है सक्सेसफुली। यहाँ आखिरी में क्लिक हियर का एक लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म हमने अभी भरा हुआ था उसका PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप सेव करके रख लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। अब एप्लीकेशन करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि पैसा कितने दिन में हमारे बैंक खाते में आएगा और साथ ही साथ स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। इन दोनों सवालों का जवाब अब आपको मिल जाएगा। पासबुक में आप लॉगिन कर लीजिए, इस तरीके से आपको होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लेम्स का टैब दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से क्लेम समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हो, अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिस पर्सन का अभी हमने पीएफ एडवांस का क्लेम किया हुआ है उस पर्सन का ही मैं आपको क्लेम का डिटेल दिखा देता हूँ। 4 बार इस पर्सन ने क्लेम किया हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट हमने विड्रॉ किया हुआ है, पीएफ एडवांस में ही हर बार विड्रॉ किया हुआ है। सेटल क्लेम्स पर जाएंगे यहाँ नीचे तो डिटेल दिया गया होता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी 4 क्लेम थे उनके डिटेल्स दिए गए हैं, यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। हमको मेन फोकस किस पे करना है, रिसिप्ट डेट, मतलब किस तारीख को हमने एप्लीकेशन किया हुआ था और कितने तारीख को हमारा प्रोसेस हो गया था। आप देख सकते हो 1 दिन के अंदर प्रोसेस हो गया है। तो टोटल 4 में से 3 ऐसे एप्लीकेशन थे जिनका 1 दिन के अंदर ही क्लेम प्रोसेस हो गया था और एक एप्लीकेशन ऐसा था जिसका 14-15 दिन लगा हुआ है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पीएफ एडवांस का पैसा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन कभी कभी कोई सर्कमस्टेंसेज ऐसे भी होते हैं, कोई रीजन ऐसे भी होते हैं जहां पर डिले हो जाता है। अब आप पीएफ का एप्लीकेशन कर रहे हो, कोई भी आपको डाउट है, कोई इशू लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एप्लीकेशन करने से पहले ही पूछ लेना, ठीक है, ताकि उसका जवाब दे दे तो आपका जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। बाकी इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।